और क्रिकेट का फीवर सबके सर चढ़कर बोलता है और आजकल सबकी नजर टेलीविजन पे रहती है कि आखिरकार कौन सी टीम ले जाएगी वर्ल्ड कप और कौन सी टीम धराशायी हो जाएगी। ऐसे में सोशल मीडिया को अगर आप स्क्रॉल करें तो बहुत सारी खबरें ऐसे आपसे टकराने लगती हैं जहां पर तरह तरह के दावे होते हैं। हम जब सोशल मीडिया को देख रहे थे तो एक अजीब सा दावा हमारी नजरों के आगे से गुजरा। तस्वीर बड़ी दिलचस्प थी जहां पे कुछ युवा बैनर लेके खड़े हुए थे और बैनर पे क्या लिखा था मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बैनर पे लिखा था वी डोंट वांट कश्मीर, गिव अस विराट कोहली। यानी कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें विराट कोहली चाहिए। मेरे साथ एक आम आदमी है, वो आम आदमी जो क्रिकेट को देखता है, मेहनत करता है और इस तरह की खबरें जब उसे टकराती है वो क्या सोचता है। चलिए पहले हम आपको आम आदमी की बात सुनाएंगे और फिर इस खबर की सच्चाई हम आपके सामने रखेंगे। ये खबर आई, एक बैनर है, देख रहे हो, तस्वीर देख रहे हो। इस तस्वीर पे लिखा हुआ है कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमको विराट कोहली चाहिए। जी मैडम, ये फेक न्यूज़ है। कैसे? और ये फेक न्यूज़ अब तो हद हो गई, इस पर पहले भी लिखा हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं है। एक खिलाड़ी के लिए कोई कश्मीर देने से राजी नहीं होगा और हम भी अगर लेना चाहे, उनको कश्मीर लेना चाहे और एक खिलाड़ी देना चाहे तो वो भी इस चीज़ पर राजी नहीं होंगे। तो आपने ये दिमाग लगाया कि ये खबर इसलिए फर्जी हो सकती है कि कोई एक खिलाड़ी के लिए कश्मीर नहीं देगा। हाँ, एक खिलाड़ी के लिए कोई कश्मीर भी नहीं देगा। और बाकी ये बात है, ये जो खबरें हैं ये बड़े लोगों की है, इस पर हम पहुँच तो सकते नहीं है। जो भी हमने मोबाइल पर देखा वो यकीन मान लिया, या तो उसको हम झूठा माने या फिर उसको सच साबित करके हमारे सामने लाए। हमें पूरी खबर का पता रहता है, भाई ने जो बोला वही हम बोलेंगे। अगर आप यहाँ से गए तो मैं बोलूँगा कि अभी मीडिया वाले आए, तो ऐसी बात को सारे बोलेंगे, तो ये सच है। तो लेकिन जब फेक न्यूज आपके सामने आती है तो क्या सच में आप पहचान पाते हैं? अब ऐसे पहचान हमारे सामने तो बनी नहीं जो हम पहचान सकते, तो जो हमारे सामने आती है अंदाजे से हम देख लेते हैं कि ये झूठ हो सकती है, कुछ सब तरह की खबरें आती है। चलिए इस खबर में अंदाजा लगाइए। अब इस खबर में हमने तो कुछ देखा नहीं अभी, तो जो ये खबर छप रही है ये बिल्कुल सरासर झूठ हो सकती है। कैसे? कि जैसे कि मुझे कश्मीर दे दो, कि विराट कोहली दे दो, तो इसको मानेगा कौन? गूगल कितने लोग यूज करते हैं? सभी। क्या करते हो गूगल पे? गूगल पर सर्च करने के लिए कोई भी न्यू चीज़ जो हमें जिस चीज़ के बारे में मालूम नहीं, कोई तो गूगल में हिंदी में लिख सकते हैं, आप हिंदी लिख लेते हैं। तो ऐसे में आप अगर इस खबर को पहली बार देखते हैं तो क्या सोचेंगे? एक लाइन बताइए। मैडम, ये खबर झूठी है। हाँ नहीं, आप एक लाइन बताइए कि जैसे खबर है कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, विराट कोहली चाहिए, तो एक शब्द आपने पकड़ लिया कि विराट कोहली पाकिस्तान को चाहिए, तो इसको आप गूगल पे लिखेंगे, है ना? मान लीजिए नहीं आई ना, आपने लिखा तो क्या हुआ? नहीं आएगा ये खबर। उससे संबंधित और खबरें आई। हाँ, उल्टी सीधी जो यूट्यूब खुलता है उसमें। मैं आपको फैक्ट चेक करना सिखा रही हूँ। हाँ। एक इससे आईपीएल में भी आया था, इससे पहले एक क्या कह रहे, जो वो खिलाड़ी दर्शक जो खड़े होते हैं उस पर एक फैंटेसी लीग का वो आता है और उस पे वहाँ पर तो फैंटेसी लीग था, हमने टीवी पे देखा था और बाद में दूसरे दिन जो सोशल मीडिया पे डाला था उसमें लिखा हुआ आ रहा था चौकीदार चोर है, वो भी फेक था और ये भी फेक है। ये खबर हमने की थी। हाँ, ये दोनों ही फेक है। अब मैं आपको फैक्ट चेक सिखाती हूँ एक बार। गूगल पर एक आप कोई भी आपके मन में शब्द आता है इस खबर को देखकर, इस तस्वीर को देखकर के आप उसे गूगल पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद सर्च का बटन दबाएंगे, तमाम खबरें आपके पास आ जाएंगी, वीडियो आ जाएंगी। जी हाँ। थोड़ा तसल्ली से सवारी का ध्यान ना देते हुए उन वीडियोस को देखेंगे। हाँ जी हाँ। कोई तो सच्चा वीडियो होगा ना। अगर ये खबर का दावा किया जा रहा है तो कोई कहीं खबर किसी बड़े चैनल पे अखबार पर आई होगी। अगर वो नहीं आई है तो खबर झूठी है। सही। अगर कहीं आई है, घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं किसी चैनल ने कवर की होगी। अब आप सोशल मीडिया पे आगे से कोई खबर जिसपे विश्वास नहीं होगा वायरल करेंगे, क्या करेंगे? नहीं भेजी। पक्का? ऐसे फैक्ट चेक करेंगे जो मैंने आपको गूगल का भी बताया। हाँ, फैक्ट चेक करके जब भेजा। यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। हाँ जी। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि अब इस खबर की चर्चा आप आगे करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर खबर आएगी तो चर्चा करेंगे। ये वो आम आदमी है और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हम कुली हैं, आम आदमी से टकराते हैं, उनकी खबरों से बहुत सारोकार रखते हैं। यानी ये कहते हैं कि हम दूसरे मीडिया है। ये हमारे देश का परंपरागत मीडिया है जो चौपाल पे बैठ के, चौक पे बैठ के, रेलवे स्टेशन पे एक पेड़ की छाया में बैठकर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करता है। अच्छी बात यह है कि ये लोग फेक न्यूज को समझते हैं। इस तस्वीर को देख करके बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए, बस समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम उसे वायरल करने से पहले, सोशल मीडिया पे जाने से पहले हम उसको जांच पड़ताल नहीं करते। अब मैं आपको जांच पड़ताल करके बताऊंगी कि आखिरकार हमने कैसे पहचाना कि ये तस्वीर फेक थी। खेल के मैदान में चौके छक्के तो सोशल मीडिया के मैदान में भी
फेक न्यूज के कभी बाउंसर्स पे छक्के नजर आते हैं तो कभी वो बाउंड्री के पार नजर आती है। एक आम आदमी एक दर्शक की तरह ये सोचता रहता है कि आखिरकार ये फेक न्यूज की बॉल गई कहां पर। हमने आज जिस खबर को उठाया है जांच पड़ताल के लिए, वो खबर भी बड़ी दिलचस्प है। यानी उसमें एक बैनर है, बैनर के पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं और बैनर पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको उसका हिंदी का अनुवाद बताती हूँ। बैनर पे लिखा हुआ है कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें विराट कोहली दे दो। एक ऐसी खबर जिसको पहली बार आपको देखकर मुस्कान आ जाएगी, अरे ये कैसी मांग हो सकती है। लेकिन ये फेक न्यूज है जो लगातार वायरल हुई। जीवन सिंह नाम के एक फेसबुक यूजर ने इस खबर को 18 जून 2019 को अपलोड किया और इस दावे के साथ किया। फर्ज था हमारा, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक संवेदनशील यूजर भी है, उस तक सच्चाई को पहुंचाना। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखा, अच्छे कीवर्ड चुने और गूगल रिवर्स इमेज में क्रॉप करके इस तस्वीर को आगे हमने डाला। और जब हमने इसको आगे डाला तो तमाम तरीके के लिंक और खबरें हमारे सामने खुल गई। फिर हमने स्वविवेक को लगाया, यानी हमने अपने कॉमन सेंस को लगाया, अपनी पत्रकारिता की प्रैक्टिस को लगाया। विश्वास न्यूज की एक्सपर्ट टीम ने एक एक खबर को ध्यान से पढ़ा और हमने जानना चाहा कि क्या ये तस्वीर सच्ची है, अभी वायरल हुई है, या इसका ताल्लुक इतिहास की किसी तारीख से हो सकता है। 2016 में हमें इंडिया टुडे का एक लेख हाथ में लग गया जिसमें यही तस्वीर थी। बैनर पर कुछ और लिखा था, बैनर पे लिखा था वी वांट आजादी, यानी हमें आजादी चाहिए। तो हमारे हाथ में एक मजबूत तथ्य लग गया कि ऐसी कोई मांग नहीं की गई है जिसमें विराट कोहली को कोई और मांगने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे कप्तान हैं, हमारे लिए खेलेंगे। लेकिन गंभीर बात क्या है, ऐसी खबरें जब आम आदमी के पास पहुंचती हैं तो कई बार वो यकीन कर लेता है और वो अपनी मासूमियत से उसको आगे बढ़ा देता है और ये एक फेक न्यूज समाज में फैलने लगती है। यही हमारी मुहिम है कि हम आपको सिखाएं कि फैक्ट चेकिंग कैसे होती है और साथ में साथ आपको जागरूक भी करें। हमारे हाथ में तथ्य लगा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम दोनों तस्वीरों को सामने रखते हैं। वो आप भी रख के देखिएगा, दोनों तस्वीरों में जो एक शख्स साइड में दिखाई दे रहा है वो एक जैसा है। यानी जो आजादी मांग रहा है और जो विराट कोहली मांग रहा है वो एक ही शख्स है। एक तस्वीर 2016 की है, एक 2019 की है। 3 साल में ये शख्स नहीं बदला, इसकी मांग बदल गई। तो यहाँ हमारा पहला शक आता है। बैनर को बहुत अच्छे से फोटोशॉप किया गया, ये भी बात सामने निकल करके आ गई। उसके बाद हमारा फर्ज बनता है, ऐसा आप भी कर सकते हैं। हमने अपने दैनिक जागरण के ब्यूरो से, यानी कि हमने अब क्या किया, हमने वहां के दैनिक जागरण के ब्यूरो से संवाददाता से बात की, इस तस्वीर को उन तक भेजा। उन्होंने पहली नजर में बता दिया कि ये तस्वीर अक्सर यहाँ वायरल होती रहती है। आजादी को लेकर युवा कुछ लोग सड़कों पर इकट्ठे होते रहते हैं, लेकिन विराट कोहली को मांगने की और कश्मीर को छोड़ने की मांग बिल्कुल झूठी है। ये तस्वीर फेक न्यूज है। यानी हमने फिजिकल वेरिफिकेशन में इसको झूठ पाया, हमने इसको टूल लगा के झूठ पाया, गूगल के मैदान पर इसको झूठ पाया। और ये सारे के सारे तथ्य हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि आप भी इस तस्वीर को क्रॉप करके गूगल रिवर्स इमेज में डालिए, तमाम लिंक पढ़िए, अपना इंटेलिजेंस लगाइए और बच जाइए फेक न्यूज से और उसको वायरल करने से। इसके बाद हमारा फर्ज क्या बनता है, ये जो जीवन सिंह जिसने अपलोड की वो आदमी कैसा है, वो किस तरीके की खबरों को वायरल करता है। ऐसे में हम सोशल मीडिया स्कैनिंग करते हैं। अगर आप किसी टूल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तकनीकी तौर पे थोड़ा कमजोर होते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को ध्यान से पूरा पढ़िए, उसको स्क्रॉल करिए। व्यक्ति अपनी फितरत और आदत की छाप कहीं ना कहीं छोड़ देता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं वो कितना सच बोलता है और कितना झूठ बोलता है। हमने भी ये किया, हमने टूल भी लगाया, लेकिन सामने क्या निकल करके आया, अक्सर वो इस तरीके की फेक न्यूज को वायरल करते हैं। आप भी फेक न्यूज को वायरल होने से बच सकते हैं, बस थोड़ी सी सावधानी और सवाल करने की आदत डालिए तो आप बच सकते हैं और इस बात से निश्चिंत हो सकते हैं, विराट कोहली हिंदुस्तान में ही हैं, उनको किसी ने नहीं मांगा। जानते हैं आप लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात क्या है? हम सबको बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, सवाल करने का अधिकार है। लेकिन होता क्या है, हम जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर भूल जाते हैं कि हमें खबरों पर भी सवाल करना चाहिए, हमें खबरों की प्रामाणिकता पर भी बात करनी चाहिए। आज हमने जिस आम आदमी से बात की, उन्हें पता था कि ये खबर फर्जी है, ज्यादातर लोगों को पता था, लेकिन शर्माते हैं, हिचकते हैं कि एक दूसरे से हम इस बारे में चर्चा करें। फेक न्यूज की जानकारी से ज्यादा पता है क्या जरूरत है?
जरूरत है उसकी जागरूकता की, और जागरूकता ही हमें झूठी खबरों के जंजाल से बचा सकती है। तो आज की खबर फेक न्यूज निकली, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या हुई, हमने लाइव फैक्ट चेक किया, यानी लोगों में जाकर के लोगों से ही इसकी फैक्ट चेकिंग कराई और लोगों से ही प्रमाण सामने लाके रखा कि जो खबर वायरल हो रही है वो फेक न्यूज है। यही हम सब मिलकर के इस फेक न्यूज को रोक सकते हैं। विश्वास न्यूज की यही मुहिम है और हम इस लाइव फैक्ट चेक में आज सफल भी हुए, क्योंकि लोगों ने वक्त दिया और लोगों ने जाना कि फेक न्यूज से कैसा बचा जा सकता है। आपका भरोसा ही हमारा विश्वास है, क्योंकि सच जानना आपका अधिकार है।